नमस्कार दोस्तों, आज के इस शो में आपका स्वागत है। आज की हमारी बुक है रिच डैड द बिजनेस स्कूल सेकेंड एडिशन फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। क्यों वो रिकमेंड करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस के तौर में। इसमें हमें एग्जाम्पल दिया जाता है मिस्टर सूशन एम का, जिसमें सूशन अपने पति के बिजनेस के बारे में बताती हैं कि कैसे उनके पति ने मेहनत करके दिन और रात बिजनेस खड़ा करने में कर दी, मगर वो तो किसी और का बिजनेस था। उस बिजनेस पर तो उनके पति एलन का नाम ही नहीं था। एलन एक विटामिन और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते थे। एलन हर एक बुक कियोसाकी की पढ़ रखी थी उन्होंने। इसी के रिस्पॉन्स में कियोसाकी कहते हैं कि मैं इतना बिजी हूँ, पर मैंने इसी मेल का रिप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिकमेंड करी, जबकि वो तो किसी कंपनी या उन्होंने इससे कुछ कमाया ही नहीं। अब वो इसी रिप्लाई को चैप्टर में बताते हैं। चैप्टर 1, व्हाट मेक्स द रिच रिच, यानी अमीर को क्या अमीर बनाता है। एक दिन वो स्कूल के बाद वो अपने रिच डैड के ऑफिस में काम कर रहे थे, जब वो सिर्फ 15 साल के थे और वो स्कूल से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि स्कूल उन्हें अमीर बनाना सिखाए और सब्जेक्ट्स जैसे मनी 101 या फिर हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर 202 पढ़ाए। अपने आप को डिसेक्टिंग फ्रॉक की तरह पाने से वो पाते थे। एक दिन उनके साइंस क्लास में वो सोचते कि कैसे मरे हुए मेंढक से मैं अमीर बन जाऊं। वो अपने रिच डैड से पूछते कि स्कूल हमें रियल लाइफ स्किल क्यों नहीं सिखाता, क्यों हमें पैसे कमाना नहीं सिखाता। कियोसाकी अपने टीचर से पूछते कि वो कैसे मरे हुए मेंढक से एक नई गाड़ी खरीद सके, पर उन्हें सेम ही रिप्लाई मिलता हर वक्त। सारे टीचर्स उन्हें कहते अच्छे नंबर लाओ, मेहनत करो पढ़ाई में और तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। वो इन सारी चीज़ों को सुन सुनकर बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। वो कहते मेरे को नौकर नहीं बनना, मेरे को एम्प्लॉय नहीं बनना, मेरे को खुद का बिजनेस करना है। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी तो उसमें दो डैड होते हैं। पहले रिच डैड जो उनके रियल पिता नहीं है, वो उनके फादर के दोस्त हैं, वो हम उसे मनी रिलेटेड एजुकेशन देते हैं। और दूसरे डैड यानी जो उनके रियल डैड यानी पुअर डैड, वो उन्हें और जैसे नॉर्मल लोगों की तरह राइट रेस में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी है, पर पैसों की कमी हमेशा रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ कियोसाकी यानी रिच डैड की वजह से ही 47 की एज में रिटायर हो सके। रिच डैड की एडवाइस थी कि इफ़ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू बी अ बिजनेस ऑनर एंड एन इन्वेस्टर, यानी अगर तुम्हें अमीर होना है तो तुम्हें खुद का धंधा खड़ा करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वाई थॉमस एडिसन वॉज रिच एंड फेमस। रिच डैड उनसे पूछते कि आज तुमने क्या पढ़ा स्कूल में, तो थॉमस एडिसन बताते हैं कि सेम, पर आज हमने पढ़ा कि थॉमस एडिसन की लाइफ के बारे में। कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने उनके इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा, जैसे लाइट बल्ब का इन्वेंशन। इस पर रिच डैड कहते हैं कि क्या तुम्हारे टीचर ने ये नहीं बताया कि वो कैसे इतने बड़े, कैसे वो अमीर हुए। इसी पर रिच डैड बोलते हैं मैं जब भी तो टीचर से तंग आ चुका हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, नफरत करता हूँ कि वो ये नहीं बताते कि कैसे अमीर बना जाता है। और इसी पर बोलते हैं उन्होंने इन्वेंट नहीं करा बल्कि उसे ठीक करा है। पहले ज़्यादा लंबे नहीं चलते थे लाइट बल्ब, पर अब उसकी लाइफ लाइन बढ़ा दी गई है। अब वो पूछते हैं कि उन्होंने जब इन्वेंट नहीं करा तो उन्हें क्रेडिट क्यों दिया जाता है कि उन्होंने इन्वेंट करा है। तो उस पर बताते हैं रिच डैड कि इन्वेंटर्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेंटर्स आए, बहुत सारे लोगों ने इन्वेंट करा लाइट बल्ब, सब ने एक्सपेरिमेंट करा, पर किसी ने भी कमर्शियल वैल्यू नहीं समझाया, यानी उस इन्वेंशन से पैसे कैसे कमाए। तो आप ही बताओ कि अगर मैं सिर्फ आपको उनकी लाइफ के बारे में बताती, वो इतने में इस साल उन्होंने जन्म लिया, इस साल वो मरे, तो क्या मज़ा आता। या फिर मैं बताती कैसे वो अमीर हुए, कैसे उन्होंने कौन कौन सी नई स्किल्स सीखी, तो अब कौन सा इंटरेस्टिंग था, वही वाला कैसे अमीर हुए। अब आते हैं हम एडिसन के बारे में। एडिसन एक स्कूल ड्रॉप आउट थे। उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट इसलिए किया क्योंकि उनके टीचर्स कहते हैं कि वो कोई स्मार्ट चिल्ड्रन नहीं है, कोई बहुत नेगेटिव थे उनके टीचर्स, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कैंडीज़ बेचने का काम करा, अखबार बेचे रेल रोड पर। फिर उसी चीज़ों से वो करते करते सीखे कैसे वो सेल्स बढ़ाएं, और जल्द ही उनका एक खुद का प्रिंट यानी न्यूज़पेपर प्रिंटिंग और कैंडीज़ बनाने का काम शुरू हुआ। वहाँ पर उन्होंने कुछ लड़कों को हायर करा। यही देखते देखते सिर्फ एक साल में उन्होंने 12 से ज़्यादा लड़कों को हायर करा। अब वो ज़्यादा देर इसी काम को करते नहीं रहे। अब उन्होंने एक नई स्किल सीखी जो थी जॉब मिले, जो उन्हें ताकि उन्हें जॉब मिल सके एज अ टेलीग्राफ ऑपरेटर। पर उन्होंने तो इसमें भी महारत हासिल कर रखी थी। वो टेलीग्राफ ऑपरेटर होते हुए भी सक्सेसफुल इसलिए हो पाए क्योंकि उन्हें बिजनेस के ये नियम पता थे, बिजनेस सिस्टम ऑफ लाइन्स, पोल्स, स्किल्ड पीपल एंड रियल स्टेशन। अब कियोसाकी पूछते कि कैसे ये इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब पे अप्लाई होता है। इस पर रिचर्ड कहते हैं कि पावरफुल वो बल्ब नहीं है बल्कि सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस है, और जो उसमें रिले स्टेशन है
जो उसे पावर सप्लाई करती है, उसी से तो बल्ब लाइट हो पाया। अब सिस्टम के लिए एक नया वर्ड है जिसका है मतलब नेटवर्क। द richest people in the world build networks. Everyone else is trained to look for work. Why the rich get richer? जब तक वो सिर्फ 15 के थे, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस खुद के लिए रखी कि जिसके साथ तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो, जिसके साथ तुम अपना टाइम बताते हो, वो तुम पर कुछ ना कुछ असर छोड़ के हमेशा जाते हैं। आर बिजनेस स्कूल फॉर द पीपल, ये एक ऐसे स्कूल है जिसमें मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे, पर इसमें दिक्कत ये है कि इसमें स्मार्ट बच्चों को ही लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।